स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो 2021 बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएंगे ही आएंगे और इसको पढ़ के ही जाना है। और थंबनेल में आपको इस तरह से लिख के देंगे कि ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो वो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स को रटा नहीं जा सकता। ठीक है, मैथ्स को सिर्फ समझा जा सकता है। तो आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ ऊपर आई का बटन है, इसको दबा के आप वो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेस पढ़ लें, फिर अपन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस देखना ताकि आपके एक बार में दिमाग में आ जाए कि हमें जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है आपसे स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है लेकिन पॉइंट एक ही दिया हुआ है -3,4। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन अच्छे से समझना, पॉइंट निकालना है आपको -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे छोटा सा जिसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई और ये नेगेटिव वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 है, तो मैं मान लो सपोज करता हूँ कि x की वैल्यू -3 यहाँ पे है। ठीक है, और y की वैल्यू जो है 4 है, तो y की वैल्यू 4 सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट जो दिया हुआ है -3,4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है -3,4। ठीक है, आगे बात समझे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालो, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस कहाँ है, ये जी एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये -3। तो ये -3,0 लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए यहाँ पे जो ये पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, -3,0 आएगा। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, यानी एक पॉइंट तो हमारे पास, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं पी मान लेता हूँ या बी मान लेता हूँ। तो ये जो बी वाला पॉइंट है, ए से बी तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ए वाला पॉइंट है आपके पास -3,0। ठीक है, ए वाला पॉइंट है हमारे पास -3,0, हमने निकाल लिया। और बी वाला पॉइंट है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है -3,4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, फॉर्मूलेज आप जरूर देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1। ये हमारे पास होती है x1 की वैल्यू, ये हमारे पास होती है y1 की वैल्यू, ये हमारे पास होती है x2 की वैल्यू, ये हमारे पास होती है y2 की वैल्यू। कह रहा है x2 - x1, x2 यानी -3। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, और फिर x1 में भी -3 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 कितना है, ये रहा 4 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हो गया स्टूडेंट √-3, ये माइनस, इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया, ये तो 0 हो गया, +3 और -3 तो 0 हो गया, तो ये 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 16 होता है, और 16 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आई वो क्या आई, 4 आई। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इतना सा इसको सॉल्व करना था स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से समझ लो। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ये क्वेश्चन 2011 में आया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2012 में आया था। ठीक है, तो क्या है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई
इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी आपको दे रखा है कि आप दो पॉइंट है आपके पास, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए पॉइंट आपको दे रखे 2,5 और बी पॉइंट आपको दे रखे -3,7। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो नीचे पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से वो क्वेश्चन जो है आप वो लिंक डाउनलोड कर लो, उस फाइल डाउनलोड कर लो क्वेश्चंस की, या क्वेश्चंस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, तो आप वहाँ पे देख लो इस क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास ए और बी पॉइंट। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है पी एक्स वाई जो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज करो ये यहाँ पे है कोई पॉइंट पी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है। स्टूडेंट ये ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन नहीं है आपके पास सिलेबस में, 2021 के सिलेबस में ट्राइंगल वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये जो है ये कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट है पी एक्स वाई जो इक्वल डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, एपी निकालेंगे और बीपी निकालेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। एपी भी निकालेंगे और बीपी भी निकालेंगे, ओके, ठीक है। तो एपी निकालना है सबसे पहले हमें। एपी इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आप मान लो ये वाला आप x1 मान लो, ये वाला आप y1 मान लो, ये वैल्यू आपके पास x2 है और ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, y2 है, ठीक है, ओके। एपी वाले केस के अंदर तो एपी इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, एपी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे रूट x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, ये तो एपी निकाल लिया, इसको ये छोड़ दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब हम निकाल लेते हैं बीपी। बीपी में सेम फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस, लेकिन यहाँ पे x2 और y2 अपन चेंज कर देंगे, यहाँ पे इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास 7 यानी y2 7 है माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है ये पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इक्वल डिस्टेंस पे इसका मतलब ये कि एपी की जो डिस्टेंस है और बीपी की जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, एपी की जो डिस्टेंस होगी और बीपी की जो डिस्टेंस होगी इक्वल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस ए से कितनी दूरी पे है, सेम डिस्टेंस पे, उतनी ही दूरी पे जितनी दूरी पे बीपी से है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम ये 1 और 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन को। तो यहाँ मैंने लिखा यहाँ पे 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से या a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab मतलब 2 और x1, कोई दिक्कत है। अभी मैंने इसको ओपन किया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab से, ओके। यहाँ पे भी मैं इसी तरह से इसको ओपन कर देता हूँ प्लस इस वाले को, अभी तो इस वाले को क्या है, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी y1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2, 5 और y1। ये तो एक साइड हुआ, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं दूसरी साइड को इक्वल्स टू लगा के इस वाली साइड को, ठीक है।
फिर मैं ओपन करके इधर लिखूंगा इसको। तो यहाँ पे हो गया -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये हो गया +b का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर, ठीक है, -2ab -2ab, ठीक है। ये 3 जो है माइनस का है, इसलिए मैंने माइनस का लिया है यहाँ पे। प्लस माइनस है, खास तौर से ध्यान रखना क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है ये। प्लस 7 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, इन दोनों को मैंने ओपन करके लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके इस साइड लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। इसको सॉल्व करके इधर लिखता हूँ और इसको सॉल्व करके इस साइड लिखता हूँ, ओके, ठीक है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस x1 का स्क्वायर -4x1 प्लस 25 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस का 10y1, ठीक है, इक्वल्स टू में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू में चल रहा है यहाँ पे। -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस x1 का यानी x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया अपने पास माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, अभी समझा दूंगा मैं आपको, दिख भी जाएगा आपको, मैं सामने खड़ा हूँ अभी। 7 7 का 49 प्लस y1 का स्क्वायर 7 2 14 माइनस का 14 y1। देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल्स में थे, रूट से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचा, स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर को मैंने ओपन किया, स्क्वायर को जब ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू का साइन चल रहा है, यहाँ तक तो ये वाला पार्ट है, यहाँ तक तो ये वाला पार्ट है, और फिर बीच में इक्वल्स टू है, तो बीच में इक्वल्स टू मैंने यहाँ लगा दिया, उसके बाद ये वाला पार्ट है। अगेन यहाँ पे भी जो है इसको मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ तक इस वाले को मैंने जब सॉल्व किया इधर वाले पार्ट को, तो वो ये रहा, ठीक है, और उसके बीच में इक्वल्स टू है, तो मैंने यहाँ इक्वल्स टू लगा दिया। अब सारी टर्म्स को मैं एक ही जगह ले आता हूँ, तो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 25, ये 4 और ये 25, क्या होगा, ये होगा 29। तो मैं यहाँ इस तरह का साइन लगाता हूँ, तो यहाँ हो गया 29, ठीक है। उसके बाद ये x1 और ये y1 और ये x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये x1 है ये y1 है, -4x1 माइनस का 10y1। अब इधर वाली सारी टर्म्स पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इधर लेके आऊँगा। तो यहाँ पे इक्वल्स टू में ये 9 और ये 49 दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो 9 और 9 18 58 तो ये दोनों प्लस के हो गए, ये और ये मिलके, ओके। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 6x1, ठीक है। तो हमारे पास बचा एक तो 6x1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर, और क्या बचा, और बचा आपके पास प्लस का 6x1, और क्या बचा, प्लस का y1 का स्क्वायर और माइनस का 14y1, ये आपके पास बचा, ठीक है स्टूडेंट, ओके। इक्वल्स टू में ये बीच में इक्वल्स टू का साइन है, ओके। तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर से 1 2 3 4 x1 के स्क्वायर वाली टर्म जो है खत्म हो गई, ओके। यहाँ पे ये y1 का स्क्वायर भी स्टूडेंट, तो प्लस y1 का स्क्वायर भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मिस हो रहा था, ये मैं सोचूं क्या मिस हो रहा है। यहाँ से y1 का स्क्वायर से ये y1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये 29 और ये 58 और ये x1 और ये 10, तो हमारे पास बचा 29 माइनस का 4x1 माइनस का 10y1 इक्वल्स टू 58 प्लस 6x1 माइनस 14y1, ये बचा स्टूडेंट। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये 29 और ये 58, 29 इधर है, माइनस का 58 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। और
और माइनस का 10y1 है, इधर आके प्लस का 14y1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 4x1 है, इधर आके माइनस का 6x1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है देखो एक बार, 29 माइनस 58, ठीक है, 29 माइनस 58, तो क्या बचा अपने पास यहाँ पे जो है बचेगा 9, 29 और 9, हाँ 29 बचेगा यहाँ पे, ये हो गया माइनस का 29, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बचेगा, प्लस का 4y1, और इन दोनों मिलके क्या बचेगा, माइनस का 10x1 इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो क्वेश्चन में एक बार और समझा देता हूँ आपको, रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। आपको एक पॉइंट दे रखा था A, दूसरा पॉइंट आपको B दे रखा था, इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो दे रखी थी कि x मान लो, x, y मान लो, मैंने उसे x1 और y1 मान लिया, ठीक है। पहले AP निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फिर BP निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। जब दोनों को इक्वल रखा और सॉल्व करते चले गए तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया ये, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया स्टूडेंट, यही आपका क्या है, आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दो, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है ए लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q, जो रेस्पेक्टिवली, यानी जो P पॉइंट है वो x एक्सिस, वो y एक्सिस पे है, P पॉइंट जो है y एक्सिस पे है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो P पॉइंट है y एक्सिस पे है, और जो Q पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, ठीक है। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, 2, -5 जो है मिड पॉइंट है PQ का, देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। 2017 का ये क्वेश्चन है, जो है बोर्ड एग्जाम में आया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया था, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो क्या है इसमें देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये लाइन है आपके पास P और Q, ठीक है। जो P है वो कौन से एक्सिस पे है, वो है y एक्सिस पे, लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, तो ध्यान देना y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0, a मान लेता हूं मैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे P के, 0, a होंगे, और जो Q है वो कौन से एक्सिस पे है, वो x एक्सिस पे है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ b, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से पढ़ लो अगर यहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ने में या समझने में, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है आगे, इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है, ये मिड पॉइंट है PQ का, मैं मान लेता हूँ C, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है आपके पास 2, -5। अब हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एक फॉर्मूला याद रखना है सिंपल सा। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट उसका, ये है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, a + b/2 या x + y/2, यानी आपके पास जो x का कोऑर्डिनेट है, जैसे आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो x + y/2 कर दोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक। उसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है यहाँ पे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये हो गया 0, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, b, 0 की इसकी होगी ये, हाँ b, ठीक है, /2, कॉमा y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ये रही, ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये हमारे पास y1 की वैल्यू, ये हमारे पास x2 की वैल्यू, ये हमारे पास y2 की वैल्यू, ठीक है। और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है a, y2 की वैल्यू क्या है, 0/2, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये आपको दे रखा है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है, तो मिड पॉइंट के इक्वल है, तो मिड पॉइंट कहाँ है, ये रहा 2, 5, ठीक है। तो ये एक सी पॉइंट है जो 2, -5 के इक्वल है। अब कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करने पे हमें क्या पता पड़ेगा कि ये जो b/2 है, 0 + b, b/2 है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है, कॉमा ये a/2 है जो वो किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4 आएगी,
कॉमा यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो -10 आएगी। तो यही आपके पॉइंट्स हो गए। अब ये पॉइंट्स आपको बता देने हैं यहाँ पे कि जो p वाला जो पॉइंट होगा वो 0, a यानी 0, a की वैल्यू क्या आई -10, तो ये हो गया -10, ठीक है। और q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, q है b, 0, b क्या आया 4, तो ये हो गया 4, 0। ये आपका आंसर है और इसी के आपको 3 मार्क्स मिलने थे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सही समझना है, सही कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। फिलहाल आप ये 3 क्वेश्चन को अच्छे से करो, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और मैंने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप अच्छे से करो, उनको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।